ओके, नमस्कार है दोस्तों आप सभी लोगों का एक स्मॉल इंटरव्यू Q&A सेशन में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े सेशन में जो हमें नहीं मिलता वो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल में हमें मिल जाता है सर। सो मेरे पास कुछ सवाल है जो आप ही लोगों में से मिले हैं मुझे, और वही मैं सर को आज पूछने वाला हूँ, और सर का एक्सपीरियंस जो है वो हमें सर शेयर करने वाला है। सो दीपक सर, हमारी जो स्पेशली मैं 18 साल का हूँ और स्टूडेंट स्पेशली, और चाहे बिजनेसमैन है चाहे कोई भी इंसान है, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ से गुजरता है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो सर उससे कैसे डील करके वो कंफर्ट जोन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कोई स्कोर करना है लेकिन वो नहीं कर पाते उस कंफर्ट जोन की वजह से। देखिए, हम में से ना अधिकांश लोगों को ये पता है क्या करना है, और हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर मोटिवेशन और विल पावर है कि हम कर लेंगे। लेकिन विल पावर जो है ना, ये बहुत कमज़ोर चीज़ होती है। ये बैसाखी के जैसी है, ये थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर निकल जाती है। जो चीज़ लंबी चलती है वो है सिस्टम। आपको जो करना है उसको आप सिस्टम का हिस्सा बना दीजिए और छोटे छोटे पीडीए जैसे टारगेट में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। और जब आप उसे छोटे छोटे कामों में कन्वर्ट कर देंगे और उसको अपने दैनिक सिस्टम का हिस्सा बना देंगे ना, तो हो जाएगा। जैसे मेरे को बैक का थोड़ा प्रॉब्लम था। मेरे डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि जी आपको ना ऑफिस में बहुत देर सिटिंग नहीं करना है। तो मैं किताबें लिखता हूँ, बहुत बार हम ऑनलाइन इवेंट्स करते हैं, तो बैठे रहते थे। तो वो बोला कि आप ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़ा करिए। तो अब मेरा ऑफिस है 4th फ्लोर। हमने गाड़ी पार्क करनी शुरू कर दी 3rd फ्लोर पे। टिफिन हम गाड़ी में ही छोड़ देते हैं। 3rd फ्लोर से आप -3 से गए कहाँ पे? 4th फ्लोर। अब लिफ्ट आप लोगे नहीं, तो सीढ़ियाँ हो गई। और फिर लंच आपको करना है, तो लंच लेने के लिए फिर गाड़ी जाना पड़ेगा। तो मैं अपने स्टाफ को नहीं भेजता, मैं खुद टिफिन निकालने चला जाता हूँ। फिर निकाल दिया, फिर ले आए, कर दिया। मेरे घर पे हम बेसमेंट में गाड़ी पार्क करते हैं। 2nd फ्लोर पे मेरी लाइब्रेरी और मेरा ऑफिस है घर पे। तो मुझे लगा कि अब ऑफिस, जैसे हम ऑफिस से घर आएंगे, अपना लैपटॉप कहीं और नहीं रखना है, सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में जाके रखना है। तो माइनस में गाड़ी खड़ी करी और फिर कहाँ पहुँच गए? 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे लैपटॉप बैग रखा और फिर आ गए ग्राउंड फ्लोर पे खाना खाने के लिए। तो जब आप ये जीवन में जो आपके लिए ज़रूरी है ना, और जो आप लगातार करना चाहते हैं, उसको किसी तरह से आप अपने सिस्टम का हिस्सा बनाते चले जाइए, छोटे छोटे काम करके, फिर काम बन जाएगा। और एक और शब्द है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई एक ऐसा बंदा आपको जरूर ढूंढ लेना चाहिए जो आपको चेक करता रहे कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपने, जय ने ये प्रॉमिस किया कि मैं ये 3 काम करूंगा, तो जय को अपने पापा को, किसी बड़े दोस्त को, किसी टीचर को या किसी प्रोफेशनल कोच को अपना अकाउंटेबिलिटी कोच या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लेना चाहिए कि बस मैं ये करूंगा। और वो, उसका काम और कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको चेक करता रहेगा, चेक करता रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिलेगा जिसका कोच ना हो। सचिन तेंदुलकर के कोच उससे बेहतर क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट खेलना कोच का काम नहीं है। सचिन को अकाउंटेबल रखना कि वो जो प्रैक्टिस करना चाहता है वो करता रहे, ये उसका काम है। तो आप छोटे छोटे काम अपनाएं और किसी की ड्यूटी लगा दें और किसी को अपना समर्पण कर दें, तो काम बन जाता है। एकदम सर आपने बोला कि अपने काम पे कंसिस्टेंसी रखना। तो हम जैसे सर ये इवेंट हुआ हमारा ड्रीम स्टोरी, ये वर्कशॉप हुआ 2-3 दिन, फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ हम कुछ ना कुछ काम, पढ़ाई में 2 घंटा नहीं पढ़ते थे, अब 6 घंटा पढ़ने लगे। और फिर 2-3 दिन चलता है और फिर वापस से। तो उसको कैसे सर बरकरार रखें? देखिए, 2 शब्द हैं। एक है मोटिवेशन। आप सबने सुना है, मोटिवेशन हमें जीवन में किसी भी काम को शुरू करवा सकता है, लेकिन आपको मोटिवेशन को बदल देना है मोमेंटम में। मोमेंटम मतलब वो ऐसा एक स्टेज आती है जब गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। तो जब गाड़ी पहले गियर में चलानी पड़ती है ना, तो प्रयास करना पड़ता है। लेकिन मोमेंटम मतलब अब गाड़ी खुद ब खुद धीरे धीरे चलने लगी। तो छोटे टारगेट लो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक अपना पक्का बना लो, कोई कोच पक्का बना लो। और जब तक ये चीजें आपको मोमेंटम में ना आ जाएं, आदत में ना आ जाएं, तब तक आपको रिस्क नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है, ढीले नहीं पड़ना। क्या बात है, बस जोरदार ताली हो जाए सबके लिए। छोटे छोटे टास्क अपने आप को दीजिए। बहुत अमेजिंग पॉइंट सर। यहाँ पे नेट मार्केटर्स है, काफ़ी ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं। सो सर, क्या हमें ऑनलाइन में आना चाहिए? और काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब तो समय चला गया कि हम ऑनलाइन नहीं आए। हाँ। बट क्या
ये सही समय है आने का? देखिए, आज से पहले आप ये पूछ सकते थे ऑनलाइन करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। अब आपको आज के बाद ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए ऑनलाइन करें या ना करें। अब आपको सिर्फ ये पूछना है कि ऑनलाइन स्मार्टली कैसे करें, राइट। और हिंदुस्तान में मैंने आपसे कहा 140 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ ही तो हैं कि एक्टिव यूजर, 100 करोड़ तो अभी भी बचे हुए हैं, राइट। तो अभी तो काम होना बाकी है, राइट। दिस इज द राइट टाइम, एवरीबॉडी शुड कम। इसके बिना होगा नहीं जय, मेरे हिसाब से। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो आप एक बड़ी मार्केट को छोड़ दे रहे हैं। हम सबको मैदान में उतरना चाहिए और ऑनलाइन काम करना चाहिए। डेफिनेटली सर, एक लास्ट सवाल मैं आप सभी लोगों के सामने पूछना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, वो हर दिन कॉल डेमो देते हैं और कहीं ना कहीं वो उनको हर एक सक्सेस नहीं होता, लेकिन उनके दिन में फेलियर जब आता है तो वो थोड़े उदास हो जाता है कि अब नहीं होगा, रहने दो, नहीं करना है। हाँ। सर, हाउ टू डील विद फेलियर, कैसे हम उसके साथ डील करें? देखिए, फेलियर होना लाजमी है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इसको आप मना नहीं कर सकते, इसको झुटला नहीं सकते और इससे भागने की कोशिश मत करो। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ जिसको हम फॉलो करते थे। हम 10 लोगों के पास जाते थे तो 2 लोग हाँ कर देते थे, 8 लोग मना कर देते थे। तो मैं ना, जो हाँ करते थे तो अपने आप को सक्सेसफुल मान लेता था, जो ना करते थे तो मैं अपने आप को फेलियर मान लेता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे क्या लगने लगा, 10 के पास जाएंगे 2 हाँ करेंगे, 8 मना करेंगे। 100 के पास जाएंगे 20 हाँ करेंगे और 80 मना करेंगे। तो ये सोचना ही बंद कर दो किसने हाँ किया किसने ना किया, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से जिस दिन मैं 100 के पास पहुंच गया, मुझे 20 लोग मिलने ही मिलने हैं। ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब ऐसा आप मान लीजिए। तो आप मुद्दा ये रखिए मत कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आप मुद्दा सिर्फ काम का रखिए। घर से 5 मीटिंग करके सोच के निकले थे, 5 मीटिंग हो गई, काम खत्म। देखो, एक वर्ड बोलता हूँ आपको, इसको आप पकड़ लेना। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, राइट। हमारे यहाँ सब परिवार एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही किचन है। फिर हमारा बिजनेस है, 3-4 मेरे बिजनेसेस हैं, हमारी जो कंपनीज हैं, इन सब में मैंने देखा लाइफ में, बिजनेस में, सोशल वर्क में 3 शब्द हैं, एक लाइन है, आप उनको पकड़ के रखिए। कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए जो कंट्रोल में है। जो कंट्रोल में है ही नहीं, उसके बारे में सोच के क्या करोगे आप? प्लान दिखाना नहीं दिखाना आपके कंट्रोल में, सामने वाला पैसे देगा नहीं देगा आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका अच्छा कंडक्ट, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी आपके कंट्रोल में, सामने वाला नहीं करेगा आपके साथ उस तरह का बिहेवियर, ये उसके कंट्रोल में। 100 में से 99 चीजें जो आप, जिनके बोझ के तले आप सारे दबे जा रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना किस लिए? तो आप जब भी कभी चिंतित हो, परेशान हो, कोई चीज आपको रोक रही हो, आप खाली अपने आप से ये पूछ लीजिएगा, ये मेरे कंट्रोल वाली चीज है या नहीं है। कंट्रोल वाली नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, और जो कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। दैट्स इट। आई मीन इट्स वेरी सिंपल है। हाँ, ओके। सिर्फ फाइनल आखिरी सवाल है। हाँ, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आप समझिए, जहां हम सबकी सोच खत्म होती है वहां से ये गेम अब शुरू होगी। मतलब आप ये मान के रखिएगा। देखिए, ये बिजनेस किस चीज पे चलता है? ये बिजनेस चलता है कम लागत से। कहीं से भी काम करो, कोई भी कर सकता है। और अब इस ऑनलाइन के जमाने में और इतनी सारी, जैसे ना, इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक्सेप्टेंस नहीं थी बिजनेस को लेके। लोगों को लगता था ये काम नहीं है, ऐसा है वैसा है। अब चारों तरफ अगर आप देखेंगे ना, लोग ओपन होने लगे हैं। कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई डिजिटल मार्केटर है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा रहा है। नौकरियां हैं भी नहीं बहुत सारी। तो अब लोग इस बात पे ओपन हो गए हैं कि काम होना चाहिए। ऊपर से गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और गवर्नमेंट ने जो क्लैरिटी दे दिया है, तो अब जो छोटा मोटा संदेह वाला मामला था वो भी खत्म हो गया। तो सरकार की तरफ से हरी झंडी, गाइडलाइंस और रेगुलेशन और एक्ट एकदम क्लियर हैं। लोग अब ओपन हैं। हिंदुस्तान की अगर एवरेज एज देखेंगे तो 28.6 है, राइट। सो वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
और 28 साल की उम्र के लोग हैं। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ना, वो हिंदुस्तान की एवरेज एज से पार निकल गए। तो जितना आपका तजुर्बा है, अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उन्होंने तो ये सब देखा ही नहीं। तो लोग अब ओपन माइंड से इस बिजनेस को देखने समझने को तैयार हैं। आप अगर अपना माइंड ओपन करके काम पे लग गए तो जो अब तक हुआ वो एक तरफ, अगले साल 2 साल में जो आप करेंगे वो एक तरफ, इतना बड़ा काम किया जा सकता है। राइट, माय प्लेजर। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच।